हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, बूट्स एल्गोरिथम। बूट्स एल्गोरिथम हम लोग बेसिकली बाइनरी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारी कौन कौन सी डिजिट हो सकती हैं, या तो दोनों डिजिट पॉजिटिव होंगी तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, या हम का फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। तो सिंपली जैसे भी कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो ओवल से हम लोग स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग ओवल का सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं, ये हम लोग जो भी हमारा डेटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेटर होगा जिसको हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, फिर होगा Q-1, इसको भी हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से। उसके बाद में यहाँ पर होता है एक M जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और Q ये हमारा होता है मल्टीप्लायर। यहाँ हम C भी लिखते हैं जिससे हम लोग काउंट करते हैं कि हमारी कितनी साइकिल कंप्लीट हुई हैं। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, ये हमारा डायमंड बॉक्स होता है, इसको हम लोग कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग Q और Q-1 की वैल्यू को कंपेयर कराते हैं। उसकी 3 कंडीशन होती है, या तो 1 0 होगा, या 0 1 होगा, या 1 1 या 0 0। अब अगर हमारा 0 1 होगा तो हम उसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ये हमारी 3 स्टेज बनती है। ठीक, तो अगर 1 0 होता है तो हम लोग लगाएंगे AC इज इक्वल टू AC माइनस M, AC इज इक्वल टू AC प्लस M, और यहाँ पर हमारा होगा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। फिर हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। फिर आगे हमारा यहाँ पर एक कंडीशन फिर चेक करेंगे, अगर हमारा काउंट 0 है तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रोसेस एंड हो जाएगी, और अगर काउंट 0 नहीं है तो वापस से हम लोग इस प्रोसेस को ही रन करवाते हैं। अब यहाँ पर जब हमारा AC प्लस M करते हैं उसके बाद भी हम लोग अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन होती है, इसमें भी हम लोग अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट क्या होता है, तो शिफ्ट राइट अगर हमारी वैल्यू है 0 0 0 1 1 0, ठीक, सपोज दैट ये हमारी A की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। ठीक, तो अगर हमें केवल शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 1, ये 1 हमारा इधर आ जाएगा, 1 0 0 0 और 0। सपोज दैट अगर यहाँ पर 1 है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 फिर 0 फिर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0। अब यही चीज़ अगर हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, तो इसमें क्या होगा, हमारा जैसे हमने ये 1 हमारा इधर शिफ्ट हुआ था तो एज इट इज़ 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 1 इधर, ठीक है, उसके बाद 0 है तो 0 कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, 0 0 ये 0, फिर उसके बाद 1, और फिर यहाँ पर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में हम लोग वही यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, अगर यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर भी 1 मेंशन करेंगे। तो हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में ये आंसर होगा, और केवल शिफ्ट राइट में ये इसका आंसर होगा। ये तो हमारा बूट्स एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें दिया गया है 7 × 3 का बूट्स एल्गोरिथम का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कितना होगा, 21। ठीक, हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट,
और ये होता है हमारा मल्टीप्लायर, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जिस पे मल्टीप्लिकेशन करना है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर इस m की वैल्यू हमारी क्या हो गई 7, ठीक। 7 को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग 8 बिट लेकर चलेंगे 8421, या जैसे भी आप लोग बाइनरी निकालते हो। तो 7 का क्या होगा हमारा 0 1 1 1, तो यहाँ पर हमारी 7 की वैल्यू हो गई 0 1 1 1। उसके बाद q हमारा क्या है मल्टीप्लायर क्या है हमारा 3, तो हम 3 की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 1 1, ठीक। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AC की वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटर डिफ़ाइन किया था और हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से। तो ये हमारा AC की वैल्यू हो गई। फिर हम यहाँ पर Q की वैल्यू रखेंगे Q -1, और यहाँ पर ऑपरेशन। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारी क्या है, हम लोगों ने चार बिट में लेकर चल रहे हैं Q0 Q1 Q2 और Q3, 4 डिजिट लेकर चल रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 0। उसके बाद Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0 0 1 1। Q1 की वैल्यू हम लोग किससे इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, जैसा कि हमें फ्लो चार्ट में बताया गया। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0। उसके बाद अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम इस कंडीशन पे आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना था Q और Q -1 की वैल्यू को कंपेयर कराना था। तो अगर हम कंपेयर कराते हैं तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, Q का लास्ट डिजिट क्या है 1 और Q1 का लास्ट डिजिट क्या है 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 और 0, 1 0 आता है। तो फ्लो चार्ट में हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, AC = AC - M। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC = AC - M। अब AC - M, हमें M की वैल्यू दी गई है, हम इसको क्या ये लिख सकते हैं AC = AC + -M। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू हमें पॉजिटिव नंबर में दी गई है, बट यहाँ पर हमें -m की वैल्यू को ऐड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें m की वैल्यू दी गई है तो हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए, जैसे हमें 7 दिया गया है तो 7 की वैल्यू है 0 1 1 1। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 0 को 1 और 1 को 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो हम लोग 0 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा 1 है उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारा आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो अब 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट +1। तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 1 1 0 0 1। तो हमारी -m की वैल्यू कितनी आई 1 0 0 1। तो हम यहाँ पर रख देंगे AC की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 प्लस, अब हमें -m की वैल्यू पता है कितनी है 1 0 0 1। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1 0 0 1। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1। तो हमारी m की वैल्यू, जो एक्यूमुलेटर की न्यू वैल्यू है वो कितनी आ गई 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 और 0। तो हमने AC = AC - M की कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना था, जब AC की नई वैल्यू मिलेगी तो हम लोगों को अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। अब जब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 1, जैसे कि मैंने बताया यहाँ 1 शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 0 0, ये 1 इधर आ जाएगा, फिर 0 0 1 और 1। ये तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया ASHR, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक। अब ये हमारा पहली साइकिल कंप्लीट हो गई, फर्स्ट साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सेकेंड साइकिल में आते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है। अब हमें इस पर ही जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पर ही लगाना है।
तो यहाँ पर हम लोग q और q-1 की वैल्यू को जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 1 और 1। तो जब 1 और 1 आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है 1 और 1 और 0 अगर सेम आता है q और q-1 की वैल्यू तो हम लोग केवल अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, फिर 0 0 1 0 0 1 1 1, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 0 1 और फिर 1। उसके बाद ये हमारी सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गई। ये हमारी सेकेंड साइकिल हो गई। अब थर्ड साइकिल में क्या करना है, यहाँ पर 0 और 1 है, 0 1 होता है तो हम लोग फ्लोचार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, AC इक्वल टू AC प्लस M करना है। यहाँ पर हमारी AC की वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू AC प्लस M। AC की वैल्यू हमारी है 1 1 1 0 और M की वैल्यू हमारी जो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर प्लस 0 1 1 1। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 0 1 1 1 1 0 विद कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा कैरी। उसके बाद जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा और 0 में फिर प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा और विद कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1 1 0 विद कैरी 1। ज़ीरो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 विद कैरी 1 और 0 1 सॉरी यहाँ पर 1 आएगा 0 1 1। उसके बाद फिर विद कैरी 1, तो यहाँ पर जब 1 कैरी आएगा तो 1 1 0 और विद कैरी 1, तो हमारा आंसर आएगा 0 1 0 1। उसके बाद यहाँ पर 0 1 0 0 और 1। अब फिर हम लोगों को क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। तो जब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, उसके बाद फिर 0 1 0 1 0 1 0 0। ये हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करने में ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आया। यहाँ पर हमने हमारी जो AC की न्यू वैल्यू आई थी 0 1 0 1 आई थी, तो यहाँ पर हमने 0 1 0 1 रखा है और Q की वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी तो उसको भी ले लिया है, यहाँ पर 1 वही रहेगा। उसके बाद जब हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर 1 फिर 0, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 और उसके बाद भी 0। तो ये हमारी हो गई थर्ड साइकिल। अब जब फाइनल साइकिल हमारी बची तो हमारा लास्ट में Q और Q-1 की वैल्यू को जब कंपेयर करा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है 0 और 0। जब 0 0 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चौथी साइकिल होगी, यहाँ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर 0 फिर 1 0 1 0 1 0 0 0। ये हमारी फोर्थ साइकिल कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ साइकिल कंप्लीट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होता है उसको हम लोग किस में AC और Q की वैल्यू को हम लोग आंसर में लेते हैं। तो 0 0 0 1 0 1 0 1। तो अब हम देखेंगे क्या ये हमारा 21 आ रहा है बाइनरी में, तो चेक करते हैं 8 4 2 1 और 16 32। तो जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 16 प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि हमारा 16 इनेबल है, 4 इनेबल है और 1 इनेबल है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 20 और प्लस 1 21। ये हमारा डेसिमल में आ गया। और बाइनरी में अगर हम कहें तो हमारा आंसर आ रहा है 0 0 0 1 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी में नंबर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।